चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, लेकर के आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स का वो तमाम क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा। इस वीडियो को पूरा नहीं, अगर आप आधा भी देख लिया ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको एग्जाम हॉल में यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन हूबहू मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं पूरे बुक से, ठीक है ना। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। इंटर परीक्षा 2026 लिखा गया फिजिक्स भौतिक शास्त्र है मेरे प्यारे बच्चों, जरूर बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। और देखिए, एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए बाबू, तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से कि आपको 35 का उत्तर देना। और इस वीडियो में अगर बात करें, सभी क्वेश्चन जो आपको बताएंगे मॉडल पेपर पर आपका होने वाला है, ठीक है। और अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना, तो मेरे प्यार ये नंबर आप लिख देते हैं 72 091 25 280 नंबर पे कॉल मैसेज करके आप लोग पीडीएफ खरीद सकते हैं, ठीक है, मात्र 399 में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके फाइनल परीक्षा में 100% आएगा। आइए मेरे प्यार बच्चों, कहता है अस्थिर वैद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है मेरे प्यार बच्चों। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश, मतलब जो है बाबू समझिएगा, अस्थिर वैद्युत क्षेत्र का बात पे अस्थिर वैद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है। तो देखिए, अस्थिर वैद्युत क्षेत्र का अगर बात करें मेरे प्यार बच्चों, ये आपका क्या होता है, तो ये आपका संरक्षी होगा। क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, संरक्षी होगा। अस्थिर वैद्युत क्षेत्र आप लोग क्या लगाएंगे, संरक्षी होगा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, वादा करते हैं, बशर्ते मेरे प्यार बच्चों वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा। अब देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है पानी का पराविद्युतांक अस्थिरांक आपका क्या होगा। दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज डैश, मतलब जो मेरे प्यार बच्चों हम लोग पानी पीते हैं, ठीक है ना, पानी का पूछा जाए मेरे प्यार बच्चों पराविद्युतांक अस्थिरांक, ठीक है ना, समझिएगा। देखिए, पानी जो पीते हैं मेरे प्यार बच्चों, जल H2O, इसका अगर बात करें ना पराविद्युतांक अस्थिरांक, तो ये आपका 80 होता है। क्या होता है बाबू, 80 होता है मेरे प्यार बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। और पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो 72 091 25 280 इस नंबर पे आप लोग कॉल मैसेज जरूर करिए। मात्र 399 में आपको सभी विषय का पीडीएफ दिया जाएगा मेरे प्यार चो, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा गया क्या, ट्रांसफार्मर के कोर परतदार बनाया जाता है ताकि, अब देखिएगा बाबू, समझने का प्रयास करेंगे। ट्रांसफार्मर का कोर जो है ना मेरे प्यार बच्चों, वो परतदार क्यों बनाया जाता है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन थे, देखिए समझने का प्रयास करेगा। ट्रांसफार्मर का कोर परतदार इसीलिए बनाया जाता है मेरे प्यार छो, क्योंकि उसमें जो है ना भंवर धारा की जो है ना हानि जो होता है मेरे प्यार छो, भंवर धारा जो है भंवर धारा के द्वारा होने वाले हानि को रोका जा सके, इसीलिए अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो, तो ट्रांसफार्मर का जो है कोर आपका परतदार बनाया जाता है, समझ रहे ना। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, मिलने का मजा जरूर आएगा, 100% आएगा, बशर्ते वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज्यादा से ज्यादा कीजिए। अब देखिए, कहता है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा क्या है, I बराबर 5 cos WT है, एम्पियर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, और विभव क्या है 200 sin WT है, ठीक है। तो वोल्ट में परिपथ की शक्ति क्या होगा, परिपथ की शक्ति पूछा जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन समझिएगा बाबू। तो देखिए, परिपथ की शक्ति का अगर बात किया जाए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका 0 निकल जाएगा। यहाँ पर क्या निकल जाएगा बाबू, 0 निकल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए नंबर दिया गया, कॉल जरूर कीजिएगा बाबू, ठीक है ना, मात्र 399 में दिया जा रहा है। देखिए, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाएगा। देखिए, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण की प्रतिक्रिया पूछा जा रहा है मेरे प्यार, क्या कहलाएगा, समझिएगा बाबू, ठीक है ना। कहता है दी, देखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट ट्रांसफार्मर। देखिए, ये जो कहलाएगा मेरे प्यार 5 नंबर क्वेश्चन, ये आपका कहलाएगा डियर स्टूडेंट ताम्र 6 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ताम्र 6। 5 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए ताम्र 6 कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, प्रतिबाधा का मात्रक आपका क्या होता है, ठीक है ना। दी यूनिट ऑफ इम्पीडेंस इज डैश, मतलब प्रतिबाधा का मात्रा का आपका क्या होता है। 6 नंबर क्वेश्चन, प्रतिबाधा पूछे, हम समझेगा, प्रतिबाधा पूछे मेरे प्यार बच्चों, या आपका पूछे प्रतिघात, ठीक है, या प्रतिघात पूछे, दोनों का मात्रक आपका सेम ही होता है। प्रतिबाधा का अगर बात किया जाए तो ये आपका ओम होता है, और प्रतिघात का भी अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ओम होता है, और प्रतिबाधा का भी, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाएंगे, 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग बबो लगाइएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर बी लगाते चलिए, एक भी नहीं छूटने वाला है, बशर्ते मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से कीजिए कि सफलता आपका शोर मचा देगा। हेनरी मात्रक है बाबू, ध्यान दीजिएगा, हेनरी आपका किसका मात्रक है। 7 नंबर क्वेश्चन, हेनरी आपका मात्रक है, तमाम बच्चे लगा दीजिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, हेनरी मात्रक है। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हेनरी का अगर बात किया जाए, ये जो मात्रक है प्रेरक का,
ठीक है ना, प्रेरक्त का मात्रक आपका क्या है, हेनरी है। 7 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, चलिए नहीं होना चाहिए आपको कोई भी दिक्कत, एक भी नहीं छूटेगा। मेहनत करिए मेरे प्यार छो। और देखिए पीडीएफ कोर्स लेना है तो मात्र इस नंबर पे कॉल करिए, 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ कोर्स आपको दिया जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए पूछा जाए मेरे प्यार छो, 1/LW की इकाई आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यार छो, 1/LW की इकाई आपका पूछा जा रहा है। समझिएगा मेरे प्यार छो, 1/LW की इकाई आपका क्या होता है। देखिए 1/LW इकाई का अगर बात किया जाए तो ये आपका किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं होता है मेरे पास, नन लगाएंगे, किसी का नहीं होता है। 8 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा, ठीक है, किसी का है। अब देखिए मेरे प्यार छो 9 नंबर क्वेश्चन, वोल्ट मीटर को गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में जरूरत है। अब देखिए गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में आपका कैसे जरूरी है, सभी बच्चे दीजिएगा। गैल्वेनोमीटर इज पूछा जा रहा है नीड टू मेक ए वोल्ट मीटर, ठीक है ना। तो देखिए गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में तभी जरूरी होगा जब मेरे प्यार छो हाईएस्ट रेजिस्टेंस में हम जोड़ेंगे, तब जब हाईएस्ट रेजिस्टेंस उच्च प्रतिरोध होगा तभी आपका होगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, भूलिएगा नहीं। कहते हैं मेरे प्यार छो ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला हमने किसी ने अपने आप से वादा किया। बिल्कुल बाबू, आइए एक प्रत्यावर्ती धारा के शिखर और वोल्टेज कितना है बाबू, 440 वोल्ट है, तो इसकी आभासी वोल्टता क्या होगा। अब देखिए कहता है दी पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट 414 वोल्ट पूछा है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। ए देखिएगा, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, देखिए आपको बताए थे ना किसका उत्तर है, आभासी धारा। आभासी धारा बराबर क्या होता है, अब देखिएगा आभासी, अब देखिए यार बढ़िया से नहीं लिखा जा रहा है, आभासी का बात है ना। देखिए आभासी धारा बराबर आपका क्या होता है, आभासी धारा बराबर आपका फॉर्मूला जो होता है ये आपका क्या होता है, शिखर धारा बटे में क्या लगाएंगे, √2। तो यानी कि आपका 420 है ना, 420 बटा क्या होगा, √2, तो यानी कि क्या होगा, 2 से कट जाएगा, यानी कि 220 √2 लिख सकते हैं, 2 से कट जाएगा, 220 √2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखेंगे 220 √2 वोल्ट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है एक प्रत्यावर्ती धारा समीकरण I बराबर 1600 साइन 100 WT है, तो धारा का मूल वर्ग मान क्या आवृत्ति क्या होगा, मूल वर्ग की मान क्या आवृत्ति, तो ये आपका देखेंगे 30 √2a और क्या होगा मेरे प्यार 50 Hz हो जाएगा, 50 हर्ट्ज, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 11 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आइए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है प्रत्यावर्ती धारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है। अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा जो है कौन सा प्रभाव आपका प्रदर्शित करता है, 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए प्रत्यावर्ती धारा का अगर बात किया जाती है आपका उष्मीय प्रभाव प्रदर्शित आपका करेगा, याद रखेंगे। 12 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, भूलिएगा नहीं, को आप काफी इंपॉर्टेंट है, सीधे आपके परीक्षा में छपेगा, लगा दीजिए आग पानी में, कहते हैं मेरे प्यार बच्चों उसी को तबाही। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है, देखिए मेरे प्यार किसका मतलब है, पूरे चक्र का, ठीक है। पूरे चक्र में अगर बात करें प्रत्यावर्ती धारा का मान जो आपका होता है मेरे प्यार पूरे चक्र का, पूरे चक्र में ये आपका पूरे चक्र में अगर बात किया जाए ना तो ये आपका 0 हो जाएगा। पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है, ये आपका मेरे प्यार बच्चों 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। अगर यहीं पर अगर बात कर दिया जाए आधे चक्र का, यहीं पर 1/2 आधे चक्र का मान करें तो 2I0 बटा पाई होता है, ठीक है ना। यहाँ पर पूरे चक्र में आपका 0 हो जाएगा, याद रखेंगे। 13 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आधे चक्र का अगर बात किए, देखिए आधे चक्र का मतलब ये आधा चक्र का बात पे, ये आपका आधा हो गया, इसको कलर कर देंगे तो आधा, यानी कि 1/2 का बात पे। तो देखेंगे 2I0 बटा आप लोग क्या लगाएंगे, पाई लगाएंगे, 2I0 बटा पाई, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2I0 बटा पाई। कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। आइए कहता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति का व्यय आपका होता है मेरे प्यार, जो देखिए कहता है पावर ऑफ, देखेंगे डिस्प्लॉयड इज एन अल्टरनेटिव करंट पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा में आपका शक्ति का व्यय किसमें होता है, देखिए बाबू शक्ति का व्यय का अगर बात करें तो केवल आपका रेजिस्टेंस में होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए, ओनली फॉर रेजिस्टेंस। कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, लगाते चले मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, काफी खास है, सीधे आपके परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे 16 नंबर, कहता है यदि प्रत्यावर्ती धारा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर कोण आपका थीटा है तो शक्ति गुणांक क्या होगा। 16 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, 16 नंबर शक्ति गुणांक का अगर बात किया जाती है आपका कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बाबू। 16 में आंसर क्या लगेंगे आप लोग, डी लगाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन कहता है अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुदान
ध्यान दीजिएगा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुदान की अवस्था में धारा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर कोण क्या होता है। धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर पूछा जा रहा है, ठीक ना, किसमें, प्रत्यावर्ती धारा में। तो देखिए ये जो आपका कालांतर कोण होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा बाबू, क्या होगा, 0 हो जाएगा, कालांतर कोण क्या होगा, 0। आंसर क्या लगाएंगे, डी, कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है अपचाई, देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। अब देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर से क्या प्राप्त होगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो हाई क्वालिटी का ट्रांसफार्मर होगा डियर स्टूडेंट, उससे क्या प्राप्त होगा। देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर से उच्च विभव और निम्न धारा, मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट पोटेंशियल एंड लो करंट आपका प्राप्त होगा, ठीक है। 18 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए, भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो बाबू एक बार प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए प्रतिघात रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है, प्रतिघात पूछे या प्रतिबाधा तो आपका क्या लगाएंगे, ओम लगाएंगे, ठीक है। 19 में आंसर आप लोग क्या लगाएगा, ऑप्शन ए, याद रखेंगे मेरे प्यार। 20 नंबर देखिए तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, बताया जरा, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, क्या होगा मेरे प्यार, मूल औसत वर्गमान मापेगा, ठीक है। 20 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, मूल औसत वर्गमान मापेगा, कोई दिक्कत, चले बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन, आभासी धारा बराबर आपका क्या होता है, आभासी धारा आपका क्या होता है, देयर इज ए वर्चुअल करंट का अगर बात करें, आभासी धारा, ठीक है, आपका आभासी धारा का अगर बात किया जाए, आभासी धारा बराबर क्या होता है। तो देखिए आभासी धारा अगर बात करें ना तो आपका शिखर धारा, अब बटे में क्या लगाएंगे मेरे प्यार बच्चों, आपका क्या होगा, √2 हो जाएगा, शिखर धारा बटे √2 हो जाएगा। 21 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, शिखर धारा बटे √2। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा जाएगा प्रत्यावर्ती धारा के मूल मध्य वर्गमान इनके शिखर मान का अनुपात क्या होता है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा के मूल मध्य वर्गमान का बात करते हैं, मूल मध्य वर्ग मान का बात पे, ठीक है। इसमें शिखर मान का अनुपात क्या होता है, 22 नंबर में दीजिएगा। तो इसमें शिखर मान का अनुपात की अगर बात किया जाए बाबू तो ये आपका होता है 1/√2 हो जाएगा। शिखर मान का अनुपात क्या होगा, 1/√2। 22 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, कहते हैं ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला ये हमने किसी ने अपने आप से वादा किया। फॉर मैक्सिमम करंट इन एलसीआर करंट, देखिए एलसीआर परिपथ की महत्तम धारा के लिए आपका क्या होता है, एलसीआर परिपथ के बात पे, एलसीआर परिपथ के लिए महत्तम धारा के लिए आपका फॉर्मूला पूछा जा रहा है, क्या होता है। देखिए बाबू यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर जो फॉर्मूला होता है 1 बाय आपका क्या होता है, एलसी होता है। ओमेगा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय एलसी, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाएगा। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा का अगर बात करें बाबू, दी डिवाइस विच कन्वर्टर मैकेनिकल एनर्जी इनटू, पूछा जाए मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र जो है आपका क्या कहलाएगा, 24 नंबर। तो देखेंगे ये आपका डायनमो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डायनमो कहलाएगा। 24 में आंसर आप लोग क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखिए 25 नंबर, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो आपका क्या करता है। देखेंगे ट्रांसफार्मर का अगर बात करें ना मेरे प्यार, जो एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है। मतलब क्या हुआ बाबू, ये आपका जो है एसी वोल्टता जो है, एसी वोल्टता मतलब अल्टरनेटिव करंट जो है इसको या तो बढ़ाएगा, ठीक है, या तो मेरे प्यार क्या करेगा, घटाएगा, ठीक है, घटाएगा, कोई समस्या। चलिए 25 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी, याद रखेंगे मेरे प्यार। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार, ध्यान से समझिएगा। कहता है एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा समीकरण I बराबर फॉर्मूला आपका क्या है, 0.6 साइन 100πt है, निरूपित है तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या लगाएंगे यहाँ पर। 26 नंबर विद्युत धारा की आवृत्ति। 26 नंबर क्वेश्चन, ये जो आपका विद्युत धारा की आवृत्ति होगा बाबू यहाँ पर 50 हर्ट्ज हो जाएगा। हर्ट्ज HZ में यहाँ पर होगा, लेकिन HZ छूट गया तो आप लोग टेंशन नहीं दीजिएगा, दे दिए हैं, ओके। अब देखिए ये फॉर्मूला देखिए क्या होता है, यदि L प्रेरक R प्रतिरोध C संधारित्र की धारिता हो तो L बटा R का विमीय सूत्र क्या होता है बाबू, लगा दीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ L इज, देखिए पूछा जाए मेरे पास इंडक्टेंस R इज रेजिस्टेंस एंड पूछा जाए मेरे पास जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो M0L0T होगा, M0L0T याद रखेंगे। 27 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी, M0L0T, M0L0T, 27 में आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, अब देखिएगा LCR परिपथ में विद्युत अनुदान होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। किसका तरफ है, LCR परिपथ, LCR परिपथ में विद्युत अनुदान होने के लिए। तो देखिए आप फॉर्मूला जानिए, ओमेगा स्क्वायर बराबर जो फॉर्मूला होता है
वो आपका 1/LC होता है, लेकिन यहाँ पर आपका कुछ नहीं दिया गया है, तो नन ऑफ दीज लगाइए बाबू। ठीक है, फिजिक्स है, थोड़ा आपको दिमाग इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, डेली क्लास करिए। एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है। अब देखिए, एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है बाबू, किसके माध्यम से मापा जाएगा? 29 नंबर में आप लोग दीजिएगा, तो देखेंगे तप्त तार एमीटर के द्वारा होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग दीजिएगा। 29 नंबर में आंसर क्या होगा? तो ये आपका होगा एक तप्त तार वोल्ट मीटर के प्रयोग से होगा। 29 में आंसर क्या लगेंगे बाबू? ऑप्शन बी। 30 नंबर में चलिए आप लोग, अब ये देखिए मेरे प्यार छो, प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि आई धारा, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई वोल्टेज के बीच कालांतर कोण थीटा है, तो शक्ति गुणन क्या होगा मेरे प्यार छो? या देखेंगे मेरे प्यार छो, आई शक्ति गुणांक का बात है ना, समझिएगा। शक्ति गुणांक का अगर बात कर दिया जाए, यहाँ पर आपका क्या होगा मेरे प्यार बच्चों? आई डेल्टा, ठीक, यानी कि आई देखेगा आई 10 देखिए कॉस थीटा हो जाएगा। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन डी, आई कॉस थीटा। अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, N1 लेस देन N2, ठीक है। यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में N1 N2 लपेटा गया है, तो क्या होगा? पहला वाला में क्या है मेरे प्यार बच्चों? N1, और साथ ही दूसरा वाला में क्या है मेरे प्यार बच्चों? N2 लपेटा गया है, तो आपका क्या होगा? 31 नंबर क्वेश्चन। ये जो आपका मेरे प्यार बच्चों N1 लेस देन आप लोग क्या लगाएंगे? N2 लगाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर आप लोग क्या लगाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, कह रहा है PDF नोट्स लेना है, नंबर पे संपर्क करिए। 399 रुपया में सभी विषय का PDF आपको दिया जाएगा, कॉल मैसेज करके खरीद लीजिएगा। एक गर्म तार एमीटर मापता है, बता जरा मेरे प्यार बच्चों 32 नंबर। गर्म तार का बात है, गर्म तार एमीटर क्या मापेगा? 32। देखिए गर्म तार का अगर बात किया जाए, तो ये जो मापेगा मेरे प्यार बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग मान, प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग मान मापेगा गर्म तार, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा? बी। अब देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? 33 नंबर में दीजिएगा, अपचाई ट्रांसफार्मर जो है इसमें कौन सी राशि घटती है? तो अपचाई ट्रांसफार्मर में आपका क्या होगा? वोल्टेज घट जाएगा। क्या घटेगा? वोल्टेज घटेगा। 33 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज घटेगा। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, 33 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, LCR परिपथ में विद्युत अनुदान होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? बता जरा 34 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए पूछे जा रहे क्या? LCR का बात पे, LCR परिपथ में विद्युत अनुदान होने के लिए आवश्यक शर्त। देखिए ओमेगा एल बराबर क्या होता है मेरे पास? 1/ओमेगा सी। ओमेगा एल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 1/ओमेगा सी। 34 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, लगाते चलिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सीधे आपके परीक्षा में ये सब क्वेश्चन छपने वाला है। अब देखिए कूलम बल आपका क्या मेरे पास? कूलम फोर्स इज डैश। ठीक है, 35 नंबर में दीजिएगा, कूलम बल आपका क्या है? कूलम बल। ठीक है, कूलम बल का अगर बात करें तो ये आपका केंद्रीय बल और विद्युत बल हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल फोर्स, और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिकल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आवेश की बीमा आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, द डोमिनेशन ऑफ चार्ज इज डैश। मतलब आवेश जो है बाबू, आवेश की बीमा, आवेश की बीमा का बात रहे, देखिए आवेश की बीमा, तो आवेश की बीमा का अगर बात करें ना, तो ये आपका 80 होता है। क्या होता है? तो आपका 80 हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों सुरान होती है, तो याद रखिए आप तमाम बच्चे, और अब की बार तबाही मचा दीजिए। धारितीय प्रतिघात आपका क्या होता है? देखिए धारितीय प्रतिघात किसका बात रहे? धारितीय प्रतिघात का बात रहे। तो देखिए धारितीय प्रतिघात जो होता है 1/ओमेगा सी होता है। धारितीय प्रतिघात क्या होता है? 1/ओमेगा सी। 37 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 37 में क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखेंगे। 38 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कहता है? 220 वोल्ट का बात रहे। देखिए कहता है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती शिखर मान आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, 220 द पीक वैल्यू ऑफ 2020 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट इज डैश। मतलब 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है? देखेंगे आप लोग लगाइए, प्रत्यावर्ती धारा बराबर शिखर धारा बटा √2 होता है, तो यानी कि 220 और √2 आप लोग लगा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 220 और √2। ठीक है, देख लीजिए 220 √2 वोल्ट हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे आप लोग? भी, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन कहता है किसी, समझिएगा, हाँ, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देगा, कहता है किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। 39 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो आपका होगा आर क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखेंगे आई डेल्टा थीटा होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखेगा ई थीटा बटा आर क्यू, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ई थीटा बटा आर क्यू, आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत तीव्रता की विमा क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। ml2 t के बारे में 3 i के पावर में -1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए। अब देखिए निम्नलिखित में से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसिटी का मात्रक पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपका पूछा जा रहा है कौन है। तो देखेंगे आपका क्या होगा, न्यूटन पर कूलम NC इनवर्स बोल सकते हो। आंसर क्या होगा डी बाबू, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी चालक की विद्युत धारिता O का व्यंजक क्या है। तो देखिए C बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आपका Q/V होता है। क्या होता है Q/V। 42 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन। और आप सभी एक बार हमें बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो हाथ जोड़कर विनती है आपसे सब्सक्राइब करिएगा बाबू, ठीक है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें आपका आगे बढ़ाता है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, PDF लेना है नंबर पे संपर्क करिएगा। 399 रुपया चार्ज है PDF का। कॉल में से जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को मेरा प्यार भरा दिल से नमस्कार। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय।